तेलंगाना विधानसभा की बैठक में अमोडिकल सेक्टर पर तीखी चर्चा हुई। एसएलपी नेता भट्टी विक्रमार्का ने चिकित्सा शिक्षा और नए सरकारी अस्पतालों के मुद्दे पर कई सवाल उठाए। भट्टी विक्रमार्का ने सरकार से प्रश्न किया, बीआरएस सरकार जिसने हैदराबाद के आसपास 5 अस्पताल बनाने का वादा किया था, क्या एक भी बनाया गया? उन्होंने आरोप लगाया 9 साल में एक भी नया अस्पताल नहीं बना। तेलंगाना विधानसभा में बोलते हुए उन्होंने बीआरएस पार्टी के लिए उपयोगी चीज़ें बनाने और लोगों के लिए उपयोगी चीज़ें न बनाने के लिए केसीआर सरकार की आलोचना की है। बंडी संजय ने आरोप लगाते हुए कहा, केसीआर का परिवार तेलंगाना को बर्बाद कर रहा है। लोगों की जान खतरे में पड़ गई। जब लोग बारिश के कारण परेशान थे तो केसीआर पीड़ितों की मदद के बिना महाराष्ट्र के दौरे पर चले गए। उन्होंने कहा, केसीआर बेकार की राजनीति कर रहे हैं। मुनुगोडू चुनाव में किए गए वादों को पूरे किए बिना वह फिर से धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। धोखा देने वाली सरकार चाहिए, एक सहायक सरकार चाहते हैं। यह फैसला तेलंगाना के लोगों को करना है और हम इस पे छोड़ रहे हैं। उन्होंने बीजेपी की एक मौका देने के लिए अपील की है। बंडी संजय ने आंदोलन के दौरान कई लड़ाइयाँ लड़ने वाले आरटीसी कार्यकर्ताओं की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा, सीएम केसीआर हर जगह संपत्ति बेचकर पैसा कमा रहे हैं। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा, पंजागुट्टा स्थित वैंकट महाप्रस्थान इस महीने की 25 तारीख को शुरू किया जाएगा। इंसान की आखिरी यात्रा शांतिपूर्वक खत्म हो गई। इसी सोच के साथ वे कब्रिस्तान विकसित कर रहे हैं। मंत्री ने 5 करोड़ रुपए की लागत से हो रहे कब्रिस्तान की विकास कार्य का निरीक्षण किया। किसी भी व्यक्ति की अंतिम मृत्यु शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसी सोच के साथ वे कब्रिस्तानों का विकास कर रहे हैं। इस वेंकट धाम परिसर में हरियाली सुनिश्चित करने के लिए पौधों का संवर्धन किया जाएगा। यह स्पष्ट किया गया है। सड़कों के निर्माण, रिटेनिंग दीवारों और राख रखने के लिए लॉकर सहित सभी सुविधाएं पंजागुट्टा हिंदू कब्रिस्तान में होंगी। पीसीसी प्रचार समिति के अध्यक्ष मधु याशिका गौड़ ने कहा, वह लोगों को सीधे बताएंगे राज्य में भाजपा और बीआरएस चोर की नीति अपना रही है। कांग्रेस पार्टी लोगों को यह भी स्पष्ट करेगी केसीआर और मोदी पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने एक साथ कैसे काम कर रहे हैं। कर्ज माफी को 5 साल तक लटकाए रखना और अब बिना सीमा के करना ठीक नहीं है। पीसीसी प्रचार समिति के अध्यक्ष मधु याशिका गौड़ ने कहा, राहुल के मामले में सच्चाई की जीत हुई है। खुशी है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है। उन्होंने उन पर राहुल गांधी की राजनीति प्रभावित करने का आरोप लगाया। इसका राजनीतिक तौर पर मुकाबला किया जाना चाहिए, लेकिन इस तरह की कोई साजिश नहीं होती। उन्होंने केंद्र पर जांच एजेंसियों को हराकर कांग्रेस नेताओं और समर्थकों को परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने पूछा, मणिपुर दंगों पर संसद में क्यों नहीं बोल रहे पीएम मोदी। नलगोंडा जिला महिला एवं बाल कल्याण विभाग की स्थायी समिति के अध्यक्ष चिंतापल्ली जेडपीटीसी कंकनाला प्रवीण वेंकट रेड्डी का जन्मदिन समारोह एलबी नगर के विवेकानंद विद्या विकास अनाथालय में आयोजित किया गया। नलगोंडा जिला महिला एवं बाल कल्याण विभाग की स्थायी समिति के अध्यक्ष चिंतापल्ली जेडपीटीसी कंकनाला प्रवीणा वेंकट रेड्डी इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थी और उन्होंने केक काटा। इस मौके पर उन्होंने कहा, अनाथालय में बच्चों को भोजन दान करना और नोटबुक भेजना उनका पूरे जन्म का सौभाग्य है। उन्होंने इतने सारे अनाथ बच्चों को शरण देने का और उनकी देखभाल करने के लिए आश्रम के संचालकों को बधाई दी। बच्चों को सलाह दी जाती है वे अच्छे से पढ़ाई करें और आने वाली पीढ़ी के लिए रोल मॉडल बने। बुधवेल बीजेपी नेताओं ने सीएम केसीआर पर सरकारी जमीन पर असली कारोबार करने का आरोप लगाया है। आरोप है राजेंद्र नगर के बुधवेल गांव के गरीब दलितों की जमीन बड़े रियल एस्टेट कारोबारी हड़प रहे हैं। उन्होंने इस बात पर गुस्सा जताया, एक समृद्ध राज्य को कर्ज के ढेर में तब्दील कर दिया गया है। जब तक तेलंगाना राज्य नष्ट नहीं हो जाता और केसीआर का परिवार नष्ट नहीं हो जाता तब तक उन्हें नींद नहीं आएगी। कई बीजेपी नेताओं ने चेतावनी दी है, इस महीने की 10 तारीख को बुधवेल जमीन की नीलामी को रोक देंगे। रंगारेड्डी जिला गंडीपेट मंडल मंचुरेवाला गांव में वेणुगोपाल स्वामी मंदिर की जमीन हड़पने की कोशिश की। ईवो नरेंद्र ने कहा, रातों रात अवैध तरीके से सीसी रोड बना दी गई। उन्होंने कहा, सर्वे नंबर 303 में 16 एकड़ जमीन है, उसमें से नारसिंगी नगर आयुक्त और पुलिस स्टेशन में शिकायत की गई है। मालिक कीर्ति विला के लिए रात में सीसी रोड बना रहे हैं। जिन पुलिस अधिकारियों ने कई बार शिकायत की है, कीर्ति विला के मालिक देवदया चैरिटी विभाग की जमीन पर अपने उद्यम के लिए सड़क बना रहे हैं। उन्होंने कहा, वे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर कुछ है तो कर विभाग के अधिकारियों ने चिंता जताते हुए कहा, वे नारसिंगी नगर आयुक्त से बात करने की मुफ्त सलाह दे रहे हैं। उन्होंने कहा,
निजी व्यक्तियों की तरह व्यवहार उचित नहीं है। जो रक्षक है, जिन्हें बचाने की ज़रूरत है, जब उनसे पूछा गया मंदिर की ज़मीन से सड़क क्यों निकाली जा रही है, तो उन्होंने कहा रात में जल्दबाजी में सड़क बनाई जा रही है। अधिकारियों ने कहा कीर्ति विला के मालिक गलत व्यवहार कर रहे हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। कानून व्यवस्था के तहत संतोष नगर सीआई शिवचंद्र के निर्देश में वाहनों की जांच की गई। संतोष नगर मेन रोड और संतोष नगर थाना अंतर्गत कुछ इलाकों में वाहन चेकिंग की गई। इसके तहत 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों का निरीक्षण किया गया। नंबर प्लेट, पंजीकरण, लाइसेंस, परामर्श प्रदान किया गया। उनके बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के वाहन जब्त कर लिए गए। पुलिस ने वाहन चालकों को स्टेशन पर आरसी लाइसेंस धारक को दिखाकर वाहन ले जाने की सलाह दी है। विधायक जग्गा रेड्डी ने विधानसभा भवन में मंत्री श्रीनिवास गौड़ से मुलाकात की। विधायक जग्गा रेड्डी ने मंत्री को एक याचिका सौंपकर शिल्पाराम के विकास और 3 सितारा ग्रीन होटल की स्थापना के लिए निधि की मांग की है। विधायक ने संगारेड्डी शहर में शिल्पाराम के निर्माण और मरम्मत को पूरा करने के लिए 20 करोड़ रुपए मांगे। तेलंगाना पर्यटन विभाग द्वारा संगारेड्डी शहर के पोतुरेड्डीपल्ली चौराहे पर एक 3 सितारा ग्रीन होटल स्थापित करने का अनुरोध किया गया। उप्पल में विधायक बेती सुभाष रेड्डी का जन्मदिन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर विधायक सुभाष रेड्डी के नेतृत्व में बीआरएस के वरिष्ठ नेता ने गड्डम रवि कार्यकर्ताओं और लोगों को छाते वितरित किए। बरसात के मौसम को देखते हुए संक्रामक रोग फैलने की आशंका है, इसलिए विधायक ने सुझाव दिया लोग सतर्क रहे। उन्होंने कहा बरसात के मौसम को देखते हुए सभी विभागों के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर लिया गया ताकि लोगों को कोई परेशानी न हो। अपने जन्मदिन के मौके पर सुभाष रेड्डी ने कार्यकर्ताओं को गरीब लोगों की मदद करने की सलाह दी। पूर्व विधायक लक्ष्मण रेड्डी ने कहा मंत्री मल्ला रेड्डी को बीआरएस का टिकट इसलिए दिया गया क्योंकि वह बीआरएस में शामिल नहीं हुए थे। मल्ला रेड्डी ने जब कहा कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट उनकी वजह से मिला है तो लक्ष्मण रेड्डी नाराज हो गए। पूर्व विधायक लक्ष्मण रेड्डी ने विधानसभा में अपने कक्ष में अनुचित टिप्पणी करने के लिए मंत्री मल्ला रेड्डी पर निशाना साधा है। वे बेतुकी बात कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, उन्हें मल्ला रेड्डी से टिकट नहीं दिया गया बल्कि उन्हें बीआरएस से टिकट दिया गया। लेकिन उन्होंने विवेक के बिना ऐसा नहीं कहा। उन्होंने शिकायत की अगर मल्ला रेड्डी गए होते तो उन्हें बीआरएस टिकट नहीं मिलता। उन्होंने कहा वह संयुक्त रंगारेड्डी जिले में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए नेतृत्व के निर्देशानुसार काम कर रहे हैं। छोटी मोटी बातें करने और अपना स्तर गिराने के लिए मंत्री मल्ला रेड्डी की आलोचना की गई। उन्होंने साफ किया वह लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति में आए हैं, न कि पैसे देकर विधायक का टिकट खरीदने के लिए। मंत्री मल्ला रेड्डी का अगले चुनाव में हारना तय है। पूर्व पीसीसी अध्यक्ष पोनाला लक्ष्मण ने कहा राहुल गांधी की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऐतिहासिक क्षण है। उन्होंने कहा यह संदेश सच हो रहा है, सत्य की जीत होती है। कहते हैं मुश्किलों तो अच्छाइयों पर भी आती है। जब बुराई को अस्थायी प्रचार मिलता है तो अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। उन्होंने कहा राहुल गांधी सोमवार से संसद सत्र में हिस्सा लेंगे। उन्होंने देश में चल रहे अलोकतांत्रिक और संविधान विरोधी नीतियों की आलोचना की। डीएसपी छावनी प्रभारी राजेंद्र के निर्देशन में सिकंदराबाद छावनी के 2 वार्ड में नालों पर स्लैब लगाने के लिए कॉलोनी वासियों ने सीईओ मधुकर नाइक को आवेदन सौंपा। राजेंद्र ने रूबरू के दौरान कहा पूरी छावनी में लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कोट स्थित उस्मानिया मेडिकल कॉलेज सभागार में टीएनजीओ कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान हेतु बैठक का आयोजन किया गया। हैदराबाद जिला विभाग द्वारा आयोजित बैठक में टीएनजीओ सेंट्रल एसोसिएशन के अध्यक्ष मामिला राजेंद्र, सचिव जगदीश और जिला अध्यक्षों के सचिव शामिल हुए। टीएनजीओ सेंट्रल एसोसिएशन के अध्यक्ष मामिला राजेंद्र ने कहा कर्मचारी सीएम केसीआर के साथ रहेंगे जो टीएनजीओ के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। सीपीएस नीति विकसित करने के लिए सभी को मिलकर काम करने की सलाह दी जाती है। यह पता नहीं है केंद्र सरकार को भेजा गया धन कैसे वापस आएगा। राजेंद्र ने कहा हम जल्द ही आंध्र में काम करने वाले और लोगों को लाएंगे और सरकार से बात करने के बाद हम पहले ही कई लोगों को ला चुके हैं। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता और नौकरी दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर पिछले 2 दिनों से विधानसभा का घेराव कार्यक्रम चल रहा है। परिणाम स्वरूप हर जगह कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी द्वारा विधानसभा के घेराव के आह्वान के बाद हैदराबाद युवा कांग्रेस नेता मोता रोहित को नजरबंद कर दिया गया। बाद में उन्हें नल्लाकुंटा पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पिछले चुनाव में बीआरएस सरकार ने बेरोजगारी लाभ देने का वादा किया था।
लेकिन इस अब तक लागू नहीं किया गया। उन्होंने यह भी आलोचना की नौकरी अधिसूचना के मामलों में युवाओं को धोखा दिया जा रहा है। उन्होंने मांग की युवाओं को बेरोजगारी लाभ के साथ साथ नौकरियां भी दी जानी चाहिए। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से राज्य का हाल बेहाल हो चुका है। जहां नदियां नाले उफान पर बह रहे हैं, वहीं कई गांव पानी में डूब चुके हैं। शहरों को देखें तो यहां भी कई कॉलोनियों में पानी भर गया है और लोग परेशानियों से दो चार हो रहे हैं। जहां सरकार कह रही है कि हर संभव मदद लोगों तक पहुंचा रही है, वहीं विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि जनता की मदद करना तो दूर, कोई सुनने वाला तक नहीं। आइए देखते हैं आखिर इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किशन रेड्डी ने क्या कुछ कहा। भाजपा तेलंगाना के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर बारिश प्रभावित किसानों की दुर्दशा के प्रति उदासीन होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सीएम उन लोगों की बात तक नहीं सुन रहे हैं जो भारी बारिश के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि अधिकारी सतर्क हैं लेकिन केसीआर सतर्क नहीं है। केसीआर फार्म हाउस और प्रगति भवन में है, वो उन लोगों की सुनवाई नहीं कर रहे जो भारी बारिश के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि भाजपा की राज्य इकाई भारी बारिश से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार से मदद मांगेगी। उन्होंने बताया कि आज गृह सचिव और कुछ कलेक्टरों से बात की है। हमने राज्य में बारिश से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार से मदद लेने का फैसला किया है। इस संबंध में गृह सचिव और आपदा प्रबंधन प्रभारी से भी बात की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि तेलंगाना सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू न करके राज्य के लोगों के साथ अन्याय कर रही है। राज्य सरकार को किसानों की सहायता के लिए फसल बीमा योजना लागू करनी चाहिए। जिस सरकार को भारी बारिश, चक्रवात आदि आपदाओं के दौरान किसानों के लिए खड़ा होना चाहिए, वह किसानों के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा तेलंगाना को छोड़कर देश के सभी राज्यों ने फसल बीमा योजना लागू की है। जी किशन रेड्डी ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, जिसे केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में लॉन्च किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में सभी उर्वरक डीलर की दुकानों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में वन स्टॉप सेंटर में अपग्रेड किया है। इन केंद्रों के माध्यम से किसान खेती, बीज, उर्वरक, विपणन, बैंक ऋण सहित अन्य समस्याओं का समाधान और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में तेलंगाना में लगभग 4,900 दुकानों को वन स्टॉप सेंटर के रूप में उन्नत किया गया है। किशन रेड्डी ने आरोप लगाया कि बीआरएस सरकार ने कृषि ऋण माफी का वादा तक पूरा नहीं किया है। बीआरएस सरकार ने किसानों को कर्ज माफ करने का वादा किया था, लेकिन आज किसान मुसीबत में है क्योंकि ऋण माफी नहीं किए गए हैं और उन्हें नए ऋण नहीं मिल रहे। किशन रेड्डी ने कहा कि बीआरएस सरकार बटाईदार किसानों के कल्याण के लिए कुछ नहीं कर रही है। आज किसानों की आत्महत्या में बटाईदार किसानों की संख्या सबसे अधिक है। उन्होंने आरोप लगाया कि केसीआर की सरकार ने किसानों, बेरोजगारों, महिलाओं को धोखा दिया है। किशन रेड्डी ने कहा कि कल्वकुंटला परिवार ने बुलेट प्रूफ ग्लास लगवा लिए हैं और प्रगति भवन में पुलिस तैनात की है और यह लोगों की सरकार नहीं है। अगर हम सत्ता में आए तो प्रगति भवन को प्रजा प्रगति भवन में बदल देंगे और यहाँ जनता की सरकार स्थापित करेंगे। केसीआर के 9 साल के शासन में
किसानों, बेरोजगारों और महिलाओं को धोखा दिया गया है। तेलंगाना खनिज विकास निगम के अध्यक्ष कृष्णा ने कहा, यह शर्म की बात है, नामित सदस्य रामकृष्ण ने विलय के खिलाफ बात की, जबकि सिकंदराबाद छावनी के सभी लोग विलय चाहते थे। छावनी क्षेत्र को जीएचएमसी में विलय के मुद्दे पर भाजपा से अपना रुख बताने की मांग की गई है। रामकृष्ण पर अपने हितों के लिए विलय को रोकने की कोशिश करने का आरोप है। केंद्र सरकार से बकाया 700 करोड़ रुपए वसूलने में पूरी तरह नाकाम रहे रामकृष्ण ने चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री केसीआर के बारे में उनकी मनमर्जी से बात करने का कोई मतलब नहीं है। भास्कर ने सिकंदराबाद के बेगमपेट पुलिस स्टेशन के नए एसएचओ के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने कहा, थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। भास्कर ने रूबरू के दौरान कहा, जिन लोगों को किसी तरह की परेशानी हो वे बिना किसी झिझक के पुलिस स्टेशन से संपर्क करने की सलाह दी। अखिल भारतीय गौ सेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष बालकृष्ण गुरुस्वामी ने कहा, गौ रक्षा से ही मानवता की रक्षा हो सकती है। हम गायों की रक्षा और गाय के महत्व को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए गौ महापद यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। बालकृष्ण गुरुस्वामी ने कहा, इस महीने के 6 तारीख को उज्जैनी सिकंदराबाद के महाकाली मंदिर से निकलकर तिरुपति और अरुणाचलम के पद यात्रा होगी। वेंकटेश्वर और शिवमाला पहने 100 भगवान 25 दिनों तक 779 किलोमीटर चलेंगे। उन्होंने पद यात्रा के शुभारंभ के लिए गो भक्तों से बड़ी संख्या में भाग लेने को कहा। राचकोंडा पुलिस ने अवैध गांजे की सप्लाई करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा एक अन्य घटना में 3 लीटर हैश ऑयल जब्त किया गया। पुलिस ने कहा, इसकी कीमत 42 लाख है। अब्दुल्लापुरम पेट पुलिस ने ओडिशा राज्य से हैदराबाद तक गांजा की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया। राचकोंडा कमिश्नर DS चौहान ने मीडिया के सामने खुलासा किया। वहां निरीक्षण के दौरान इस गिरोह को पकड़ा लिया गया। पेशेवर ड्रग तस्कर अजमीरा सूर्या का भी राचकोंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके पास से 42 लाख रुपए कीमत का 3 लीटर हैश ऑयल जब्त किया गया। पुलिस के मुताबिक बुरी आदतों के आदी अजमीरा सूर्या ने आसानी से पैसा कमाने के लिए यह रास्ता चुना। यह चरस का तेल उड़ीसा राज्य से लाया जाता है और एक गिरोह बनाकर बेचा जाता है। पुलिस को मिली विश्वसनीय जानकारी के अनुसार भुवनागिरी SVT पुलिस ने आलेरू पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया। सीमा शुल्क अधिकारियों ने शमशाबाद हवाई अड्डे पर तलाशी ली। इसी क्रम में अधिकारियों ने दुबई से आए यात्री के पास से 461 ग्राम सोना जब्त किया। सीमा शुल्क अधिकारियों ने शमशाबाद हवाई अड्डे पर निरीक्षण किया। दुबई से आए एक यात्री के पास से अधिकारियों ने 461 ग्राम सोना जब्त किया। अधिकारियों का अनुमान है इस सोने की कीमत 28,01,000 रुपये तक होगी। सीमा शुल्क अधिकारियों ने सोने की तस्करी कर रहे यात्री को हिरासत में लिया। बाद में उसे शमशाबाद पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है।